आप सभी को जय लक्ष्मी नारायण। मेरी आवाज़ सुनाई देती होगी आप सभी को। मैं किशन चंद्रकांत भाई नाकराणी भालेज आणंद से हूँ। आज हम मीटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उपस्थित आप सभी अपना हैंड रेस करके लेट्स मीट की शुरुआत करने की हमें अनुमति दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दोस्तों, आज मिशन अभिमन्यु संचालित लेट्स मीटिंग के पहले सत्र की शुरुआत करते हैं। मीटिंग में शामिल सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और साथी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेट्स मीट का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि एक बेहतर युवा निर्माण से समाज निर्माण का, जिसमें आप सभी सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक या फिर आरोग्य संबंधित कोई भी सवालों का जवाब है वो अपने प्रशिक्षक द्वारा हल किए जाएंगे। और इस मीटिंग के जरिए एक दूसरे का विचार हम विनिमय प्रदान करके कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हम मिलने वाले हैं। तो इसके लिए हम सभी प्रत्येक माह के किसी भी शनिवार को गूगल मीट के माध्यम से ग्रुप में एकत्रित होंगे और मीटिंग का जो लिंक है वो ग्रुप में समयसर भेजा जाएगा। आप सब चाहे तो अपने सवाल या कोई भी सुझाव हो, यानी कि समाज के लिए आपको कोई भी संदेशा भी पहुंचाना हो, तो ग्रुप में आप अपना प्रश्न या फिर कोई क्वेरी हो तो रख सकते हैं। और इस ग्रुप का खासकर मिशन का सबसे अहम 20 से 40 साल की उम्र पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आज हमारे साथ मिशन के मुख्य संयोजक भी हमारे साथ मौजूद है। हमें गर्व से कहना पड़ रहा है कि जिसमें नमिताबेन माधाणी गोवा से भी है, पुण्यताबेन भी हमारे साथ जुड़े हुए, पुण्यताबेन रामाणी बेंगलोर से है जो हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। तो हम उन सबका गूगल मीट लेट्स मीट के माध्यम से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी उनकी बात सुनेंगे और अपना कोई भी सुझाव हो तो आप सीधा परिचय देके उनसे भी पूछ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग में आप सभी अपना बेझिझक होके, बेफिक्र होके कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपने मिशन संयोजक नमिताबेन माधाणी को। वह मिशन के बारे में युवाओं को अपनी अनुभूति अभिव्यक्त करेंगे। तो नमिताबेन। जय श्री लक्ष्मी नारायण सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। किशन भाई? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, आप सभी को खूब खूब धन्यवाद कि आप सभी इस लेट्स मीट के इस ऑनलाइन सेशन में आप सब जुड़े हैं। और इस सभा में आप सभी से रूबरू होने के लिए हम सभी को एक साथ मिलाने के हम सबसे पहले खूब थैंक यू बोलेंगे हमारे किशन भाई को, किशन भाई नाकराणी। उन्होंने अपना परिचय दिया है और सबसे पहले उनसे ही कहूँगी कि उनका जो ये प्रयास है उसे हम सफल बनाने का सभी मिलके प्रयास हम भी करेंगे। तो जरूर से इस ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं, कुछ तो जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे हैं और कुछ नए भी हैं। तो सभी नयों का भी स्वागत है और जो सबसे पहले से ही जुड़े हुए हैं उन सबसे आग्रह है कि सब मिलके हम एक दूसरे के साथ मिशन को और अच्छे कार्यों आगे बढ़ाने के लिए सब मिलजुल के आगे और एक दूसरे के साथ चर्चा विचारणा करें।
जरूर से ग्रुप में मैं किसी भी व्यक्ति से आग्रह करूंगी हैंड से और किशन भाई नाम पुकार के, और आप जो अपने मन की खुल चाहते हैं इस सभा में जरूर से हम सब शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो हो सके आगे बढ़े, तो मीटिंग आगे बढ़ाएंगे। कोई नहीं है आज हैंड रेज करने वाला? क्या बात है, किसी को कोई शिकायत नहीं है? कितनी अच्छी बात है ये। हमारे समाज में किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। जिस तरह से हमारा इस समाज में जो कार्य हो रहे हैं वो एकदम सही तरह से सुचारू रूप से चल रहे हैं, और मिशन में भी सारे कार्य सभी को हर तरह से सही लग रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये बहुत गौरव की भी बात है। लेकिन अगर हम अपने मन की बात, इसे चलो शिकायत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई सजेशन है कि हम अपने लेट्स मीट को, इस प्रयोजन को या फिर ये कह सके कि मिशन विवेकानंदा के लिए आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें विवेकानंद रूप से आप सभी को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए कौन कौन रेडी हो रहे हैं, तो वो लोग हैंड रेज करें। आज इस मीटिंग में सभी को प्रोत्साहित करने के लिए ही बुलाया गया है, सबको जोड़ा गया है कि आप सभी वेरी नाइस। किशन भाई, उनका नाम क्या है? उनका हैंड रेज हो रहा है। देवांशी पटेल, बहुत बहुत स्वागत है प्रवीणा देवांशी पटेल કરીને છે। प्रवीणा हाँ, तो बेन देवांशी કરીને आप सबसे पहले अपने मन की बात करें, उसके बाद प्रवीणा बेन। किशन, आपसे रिक्वेस्ट है, हर एक व्यक्ति जिन्होंने हैंड रेज किया है उनके नाम आप नोट डाउन कर लें। तो जैसे देवांशी अपना जो संदेश है वो पूरा करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट को जोड़ते जाएंगे, उनका नाम पुकारेंगे, तो एक व्यवस्था बनी रहेगी हमारी मीटिंग में। ठीक है? तो देवांशी आप अपने आप म्यूट और अपने जो भी विचार प्रस्तुत करें। देवांशी, हेलो देवांशी, शायद गलती से हो गया होगा। हाँ, तो आप आगे देखिए। नेक्स्ट कौन? प्रवीणा बेन थी। हाँ, तो प्रवीणा बेन थी। आप अपने विचार करें। जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। बोलिए प्रवीणा। તમે આ શરૂઆત કરી છે મિશન અભિમન્યુની, બહુ સારી રીતે શરૂઆત કરી છે। સાગર છે બોલું છું, સાગર એમપી છે। અમારું એક અહીંયા મતલબ મિશન અભિમન્યુની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, એક સેશન થઈ ગયું છે। બસ જૂન પછી હવે જુલાઈમાં ન્યૂ સેશન વળી સ્ટાર્ટ કરશું, તો સરસ છે પ્રોગ્રામમાં। તો એના માટે જેને આની શરૂઆત કરી છે ને ખૂબ ખૂબ બધાઈ મારી તરફ से। बहुत सरस। प्रवीणा बेन, आपकी जान सकते हैं? 86। ओके, आप आ गई हैं और अपने समाज के बारे में स्टार्ट हो चुका है, बताएंगी। तो आगे आप मिशन विवेकानंदा जो एक मीटिंग रही, जिस मिशन अर्जुन किस तरह से का विकास, उसके डेवलपमेंट कर रहे हैं ग्रुप्स को और आगे बढ़ाने के लिए, उस बारे में आप इस सभा में अपने समाज को जोड़ के बताना है। या तो समाज के साथ आप काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने व्यक्तिगत विकास के लिए एक मिशन विवेकानंदा में जुड़ सकते हैं। तो
तो उसके लिए अगर आपको कोई किसी तरह की वार्तालाप, किसी तरह की चर्चा करनी है, तो आप जरूर से इस सभा में आप बता सकती हैं। મિશન અભિમન્યુની શરૂઆત કરી છે, બહુ સારી રીતે કરી છે। તો આમાં જેટલા भी અમે તમારે मतलब તમે मतलब आप लोगों ने जितना भी मतलब बोल रहे हैं ना, 1 साल हो गया है, हम लोग को भी सिर्फ 1 टाइम से हम लोगों ने ज्वाइन किया है, तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ होगा। हम लोग तो अभी नए नए हैं, तो हम लोग को तो आपसे सीखने मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीणा बहन, जरूर से हम हमारे जो अनुभव है वो आपके शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे मिशन विवेकानंद जो है, आपको थोड़ा हमने बताया है कि इसमें एक सभा रहेगी, और इसके अलावा आप अपना खुद का भी पर्सनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे अनुभव जरूर उस पर आपको काम आएंगे। तो आप उसके लिए अगर आपको कोई प्रश्न करना है, तो आप यहाँ पे प्रश्न भी कर सकते हैं, अथवा तो इस जो ये सारे ग्रुप चल रहे हैं या जो ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं, अथवा तो जो आप मतलब वहाँ पे रूबरू जो सेशंस लिए जा रहे हैं, उसकी प्रगति के लिए कोई सलाह सूचन देनी है तो भी आप दे सकते हैं। और अगर मिशन विवेकानंदा के लिए अगर आपको एज अ विवेकानंदा कोई किसी तरह से इसमें और आगे बढ़ना है, तो आप उसके लिए भी कुछ भी पूछ सकती हैं। हाँ, डेफिनेटली उसके लिए तो मिशन विवेकानंद, क्या आप बोल रहे हैं ना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसा होगा, तो उसके लिए तो हर व्यक्ति तैयार होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपना आज को कौन नहीं चाहता कि अपना विकास ना हो, सभी यही चाहते हैं। तो इसमें तो बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। हमारी ओर से तो मैं बोलती हूँ कि सागर की ओर से तो ज़्यादा ही ज़्यादा संख्या मिल जाएगी आपको। हाँ बिल्कुल, सागर की ओर से मिलेगी। तो अब आपकी तैयारी कैसी है कि पर्सनल डेवलपमेंट करना है या फिर अपनी समाज में मिशन विवेकानंदा, जैसे आप बोल रहे हैं कि सागर की ओर से तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है कि आप किस तरह से मतलब समाज में ग्रुप डेवलप कर रही हैं? क्योंकि उसमें एक ग्रुप डेवलप करना होता है मिशन विवेकानंदा के नाम से, एनएशन मिशन विवेकानंदा। उसमें आप उसमें जितने लोग रुचिकर हैं, उन सभी को, जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, उन सभी को आपको उस ग्रुप में जोड़ना है। और पूरे मंथ में एक बार, सिर्फ एक बार या तो सैटरडे नाइट ले सकते हैं या तो संडे ईव ले सकते हैं। आप सभी मिलके यही प्रगति कार्य के लिए उसमें चर्चा विचारणा करनी होगी। और बाकी जो भी है, जैसे मिशन विवेकानंदा के 4 चरण है, अहम ब्रह्मास्मि है, अन्वयन अनिवार्यम है, नर स्वरूपाय नारायणम है, इन सभी चीज़ों को बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है पीडीएफ में। आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल में भी उसको ऑडियो बुक के रूप में दिया गया है। और साथ ही लास्ट जो है आरोग्यम धन संपदा, इसमें आरोग्यम धन संपदा का जो चरण है ना, वो सब बहुत ज्यादा मुख्य है। वो मुख्य इसलिए गिना जाता है क्योंकि आज एक दूसरे से मिलके अन्वयन अनिवार्यम तो हो रहा है, लेकिन जब अन्वयन हो रहा है, अर्थात आप सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, उसे अन्वयन कहते हैं। तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है? एक तो है अहम ब्रह्मास्मि, जिसमें आप 11 बार ओम नाद करते हैं, वो कंप्लीट हुआ वो चरण। और लास्ट जो है आरोग्य धन संपदा, उसमें ओमनाथ से जो आरोग्य हमारा मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे हमें उसमें लाभ तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे आरोग्य को लेके जिससे हमें काफी कुछ एक दूसरे से सीखने मिलता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम देख लें तो किसी को सर दर्द की तकलीफ है, किसी को कुछ शुगर की तकलीफ है, मतलब कोई ना कोई आज बीमारियां खुद को नहीं है, लेकिन समाज के अन्य लोगों को है। तो हमारी खुद की समाज, जो घटक समाज है, वहाँ पे कोई डेंटिस्ट है, कोई एमबीबीएस है, उनसे टॉक करके आप उनसे मिलके ऐसे हेल्दी टॉक्स हैं, या कोई नेचुरोपैथी के लिए या होम्योपैथी के लिए भी कोई डॉक्टर हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करके आप उनके सेशन ले सकते हैं रूबरू। तो भले वो हम अपना अनमोल समय है, उसमें से वो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए ही वो हमारे इस ग्रुप में आएंगे, तो उन्हें पहले ये कहना है कि ये सभा जो है मिशन विवेकानंदा, जो आप घटक समाज में लेंगे, तो वो पूर्णतः निःशुल्क होगी।
यहाँ जो सेवा करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं अपने समूह को, उसके लिए आप उनको आग्रह करेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे समाज में एक तरह से कहा जाए ना कि अपने ये युवा वर्ग की तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, एक बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसे आपने देखा होगा कई अलग अलग सारे दूसरी सोसाइटीज में है, देखा जाता है कि वो लोग अच्छे अच्छे हेल्थ कैंप लगाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, बहुत सारी सेवाएं देते हैं। तो ये शुरुआत हमें मिशन विवेकानंद के थ्रू हमें आगे बढ़ानी है, अपनी ही समाज में युवाओं को मतलब प्रोत्साहित करके कि वो कृपया आगे बढ़े, अपने समय का सदुपयोग करें। और इस बात की गारंटी है जो थोड़ी देर पहले आपने बोला कि हमें सबको इंटरेस्ट है, हम सभी चाहेंगे कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हो, हमारी पर्सनालिटी पूर्ण रूप से डेवलप हो। तो वो डेवलपमेंट हमारा जैसे जैसे हम सेवा कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, निःशुल्क सेवा, एक निस्वार्थ भाव की सेवा, वो परोपकार की जो परोपकारिता का जो भाव है, जब वो हमारे अंदर जो डेवलप होता है ना, उसके अनेक लाभ हम खुद ब खुद महसूस करते हैं। ये हमने पहले खुद अनुभव किया है और उसके परिणाम हमें बहुत अच्छे खुद को मिले हैं। तब आज हम आप सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि जरूर से आप भी इस कहेंगे ना कि यह एक तरह का यज्ञ है जिसमें हमें बहुत हमारे अमूल्य समय की आहुति इसमें मतलब आहुति देनी है इसमें, और इस यज्ञ को सफल बनाना है। तो जरूर से इसमें आपको और भी डिटेल्स में जानना चाहें तो किशन भाई ने जैसे बोला कि हम महीने में एक बार मीटिंग रखेंगे, ये जो हमारी मतलब सभा रहेगी। इसके अलावा अपने ग्रुप में ये एक सुविधा रखी गई है कि इसमें जिस प्रकार के भी आप प्रश्न ऑडियो में भी आप मैसेज कर सकते हैं या तो लिखित भी मैसेज कर सकते हैं। उन मैसेजेस के हर संभव प्रयास के साथ आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे बेहतरीन उपाय ढूंढे जाएंगे कि इसको कितनी अच्छी तरीके से आपको संतोषजनक जवाब मिले। तो वो जरूर से ऐसा नहीं है कि सिर्फ महीने में एक बार हम मिलेंगे, हम रोज मिल सकते हैं। आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा, आप उनका सारे जवाब हम जरूर से देने का ट्राई करेंगे। तो लेट्स मीट रोज रहेगी, सिर्फ ये डिजिटल सभा जो है वो महीने में एक बार रहेगी। तो उसके संदर्भ में भी आपको जो भी कोई भी प्रश्न अभी पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप लिखित या फिर ऑडियो मैसेज के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं। आगे किशन भाई, आगे प्रवीणा बेन के आगे कोई और नाम था कि किसी और ने अगर हैंड रेज किया हो तो उनका नाम आप पुकारेंगे? नहीं, और कोई नहीं है। नहीं ना? नहीं। ओके, सही है सही है। तो ठीक है, आगे और किसी को सलाह सूचन देनी है तो वो भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम प्रश्न ही करें, नहीं तो फिर एक काम करते हैं, आज सलाह सूचन का दौर, क्योंकि आज फर्स्ट मीटिंग है तो हम ये कर सकते हैं कि आप बारी बारी से जो लोग मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं उन सबका नाम पुकारें और वो अपना परिचय दें। तो आज हम परिचय सभा के रूप में इस सभा को हम पूर्ण करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा आपने अरेंजमेंट किया है, इतने अच्छे लोग सब हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, आज हमारी सभा से जुड़े हैं, तो जरूर से उन सबसे परिचित होने का हम सभी को एक दूसरे के साथ लाभ लेना चाहिए। आप बारी बारी से सबका नाम पुकारेंगे, वो इन शॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको डिटेल्स में देना है, लेकिन जरूर से अपना इंट्रोडक्शन दें। तो आप किशन भाई, आपसे गुजारिश है कि आप सबका नाम बारी बारी से पुकारें। फर्स्ट जो है मीना बेन, आप अपना परिचय देके मिशन के बारे में जो भी सुझाव है या फिर आपको कुछ कहना है तो बेझिझक होके आप कहिए। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। मैं हरदा से हूँ और एमपी रीजन में आध्यात्मिक और सामाजिक समिति के कन्वीनर पद में मैं कार्यरत हूँ।
और आगे प्रवीणा बेन, आप अपना परिचय दीजिए और मिशन के बारे में जो भी आपका सुझाव रखना हो या भी कोई प्रश्न हो तो बेझिझक हो के आप बोल सकते हैं। जय लक्ष्मी नारायण। मैं MPR रीजन से प्रवीणा बेन शिवजी भाई सांखला। बाल केंद्र की शुरुआत तो हो चुकी है यहाँ पर, 1 साल उसका हम लोगों ने कंप्लीट भी कर चुके हैं। 56 स्टूडेंट्स हैं उसमें हमारे यहाँ सागर में। और अभी जो मिशन अभिमन्यु हुआ था उसमें भी अच्छी संख्या में स्टूडेंट्स हुए थे। तो इसका विकास करने के लिए आप हमको राय दीजिए कि हम लोग इसका कैसे और विकास कर सकते हैं कि और ज़्यादा हम लोग की स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाए। प्रवीणा बेन, हाँ पहले तो ये संख्या अपने आप में बहुत अच्छी है। आप इतने सारे बच्चों को मतलब लेके संस्कार शिक्षण का काम कर रहे हैं जो सभी मिलके, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं पूछना चाहूंगी कि आप मतलब किस तरह से आप लोगों के ग्रुप तो होंगे ना, जैसे मिशन अभिमन्यु और मिशन अर्जुन के लिए जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, तो उनके लिए अपना प्रशिक्षक और संयोजक के ग्रुप तो तैयार हुए होंगे ना आपके? हाँ आपने हाँ, किए हैं? 5-6 संचालिका है उसमें। अच्छा, हाँ तो जरूर से आप एक बार एक काम कीजिए, जो संयोजक बहन है, मतलब वो जो संचालिका बहनें हैं ना, उनमें जो एक मेन हेड होंगी जो मतलब पोस्ट करती हैं सारे फेसबुक ग्रुप पे, सारे मतलब जो भी आप संस्कार शिक्षण के जो उसमें ऐसा आग्रह किया जाता है कि आप मैसेज लिखें और एक आध फोटो, कम से कम 1 से 2 फोटो आप निकाल के उसमें पोस्ट कीजिए। तो ये पोस्ट भेजने वाले जो हैं उनसे आग्रह है कि वो हमसे जुड़े, और शायद मैं गलत ना हूँ तो शारदा बेन होंगे इसमें। हाँ हाँ, शारदा बेन संयोजक के रूप में। हाँ हाँ हाँ, तो शारदा बेन जैसे वो मिशन अभिमन्यु के लिए है, तो वैसे ही मिशन अर्जुन जो है उसके लिए आप एक अलग कोई संयोजक को तैयार कीजिए। तो जिससे क्या है ना कि सभी बहनें उसमें प्रवृत्त होंगी। जैसे 5 बहन अगर मिशन अभिमन्यु के लिए आपने रेडी की हैं, वैसी और 5 बहनों को अगर हो सके तो आप उसमें रेडी कीजिए। तो वो जो 5 और 5 10 बहनें हैं, वो मिलके आप मिशन विवेकानंदा का की सभा आप अपने समाज में मतलब आयोजित कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब क्या होता है ना, ये बहुत कई लोगों ने इस चीज को नोटिस भी किया है और इस चीज में उन्होंने सुधारा भी किया है कि कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम सिखाने वाले तो 2-4 जन ही हैं और काफी हैं, लेकिन जब आपकी टीम जैसे बड़ी होती है ना, तो कभी ऐसा हो जाता है कोइंसिडेंस कि आप उस समय कुछ ऐसा हो गया कि आप सभा रखने वाले हैं और या फिर आप सत्र लेने वाले हैं, तो उस समय कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उनकी एब्सेंस में वो उस दिन का सत्र ही कैंसिल हो जाता है, अथवा तो उस दिन की वो सभा ही कैंसिल कर दी जाती है। तो ये तकलीफ ना खड़ी हो। टीम जब बड़ी होगी तो अगर कोई बाई चांस एब्सेंट हो भी रहा है, तो दूसरे लोग उनको मदद करेंगे, उस चीज की कंटिन्यूटी जो है ना वो बनी रहेगी। कोई भी चीज में जब तक निरंतरता, जब तक नियमितता नहीं बनी रहती ना, तब तक उसका विकास संभव नहीं होता। अगर आपको पूर्ण विकास चाहिए, तो जैसे जैसे आप अपने ग्रुप का विकास करेंगे और अपने समाज में वो पूरी तरह से उसको कहते हैं ना कि एकदम नियमित तौर पे लाएंगे ना, तो लोगों को, बाकी लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। मिशन विवेकानंदा जो सभा है ना, उसमें आप सिर्फ 10 जन आए ना तो भी काफी है। वो 10 जन आए, अगर कोई आ रहे हैं तो आप उनको मिशन की जानकारी दीजिए, अगर नहीं आ रहे तो भी कम से कम आप 10 जन जो हैं वो महीने में एक बार मिल के सलाह सूचन करें कि हमें और क्या करना है, या जो कई नए लोग आए हैं उन्हें बताना है कि हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो एक तरह की मीटिंग है ये सभा। जो मैं कह रही हूँ, सभा का मतलब ये होता है मीटिंग। तो मिलना जरूरी है। आप किस तरह से मिल रहे हैं, लोग आपसे सीखने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं, तो उनको प्रस्तुत करने के लिए मीटिंग रख रहे हैं, वो भी एक मीटिंग है।
और अगर वो नहीं आ रहे तो भी पॉजिटिव लेना है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम 10 बहनें तो मिल रहे हैं या 10 भाई बहन, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बहनें ही शामिल हो। संडे के दिन अथवा तो आप सैटरडे की नाइट भाई भी जो हमारे समाज के भाई हैं वो लोग भी मतलब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो जरूर से आपके साथ कुछ नए आइडियाज उनको देने हैं, क्योंकि समाज का विकास तो सबको फायदेमंद है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि महिला वर्ग को या तो बालकों के लिए ही ये लाभदायी है, ये तो समाज का विकास है, तो उसमें पुरुष वर्ग भी शामिल है। तो जरूर से वो अपने सलाह सूचन दे सकते हैं। तो इस तरह से टीम डेवलप करें अपनी। कम से कम जैसे 4 ग्रुप हैं, अपने 4 चरण हैं मिशन के, तो वो चारों चरण में कम से कम 5-5 भाई बहन मिलके अपने ग्रुप तैयार कर दें। तो 20 जन का जो समूह होगा ना, वो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें हमारे समाज की हर एक तरह की जानकारी है कि समाज में, क्योंकि अनेक लोग हैं ना, वो 20 जन अगर वो उसमें शामिल होते हैं तो वो एक अच्छा डेवलप होता है। वो जो आपका जो खुद का जो समूह है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है। फिर आपको कोई डिसीजंस लेने हैं, जैसे 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 आप मिशन अभिमन्यु और अर्जुन में जैसे लोग जुड़ेंगे, बच्चे रूबरू जुड़े तो भी ठीक है, अगर नहीं जैसे ये आ जाता है अपना रेनी सीजन आ जाता है तब नहीं मिल पाते, तब उस दिन आप ऑनलाइन सेशन शुरू कर दो। तो उसके बाद जब आप सभा रखते हो तो वो भी अगर सभा रूबरू नहीं हो सकी, जैसे रेनी सीजन की ही बात करें, अब रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, तब आप कर सकते हैं कि ऑनलाइन मिल लिया। ऑनलाइन मिलके आप उस दिन वो डिसाइड कर सकते हैं, मिल ले रहे हो तो उसमें वो डिसाइड हो जाता है कि भाई अब हमें अगर कोई अच्छी सी पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी है अथवा तो किसी ऐसे साइंस सेंटर में जाना है, कोई भी आपके घटक मतलब आपकी जो वो खुद का शहर है उसमें कोई ऐसी जगह है जहाँ मिलना संभव है, वहाँ मिलना रखिए। और वो चारों चरण के बारे में अगर वो बच्चे भी शामिल हो रहे हैं या जो टीनेजर्स हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो उनको समाज के सामने प्रस्तुत करें। उनके लिए प्लेटफॉर्म सजाने का, प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम आपका है, वो 20 जन का है। फिर वो बच्चे अपने बारे में जब बताते हैं समाज के मध्य, अगर समाज के लोग, मैंने जैसे पहले ही बताया, समाज के लोग अगर बाई चांस वो बिजी है तो नहीं आ पाए, कम से कम आप 20 जन के सामने वो बच्चे खड़े होंगे और माइक उठाएंगे ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। ऐसे हमारे 20 जन में भी कोई ऐसे होंगे जिनको माइक पर होगा कि हम कैसे सब लोगों के साथ बात करें। तो वो जब 20 जन के बीच या वो सभा जो विवेकानंद सभा है उसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज है कि हमें आगे क्या बात करनी है। माइक को जब ऑपरेट करना है ना, उस समय इंसान तभी घबराता है जब उसके पास विषय नहीं होता कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास विषय नहीं है। उसको विषय, वो जिसमें इन्वॉल्व है वही विषय के बारे में बात करनी है, तो वो बहुत इजी वे में बात करता है। तो हमें मिशन विवेकानंद सभा के अंतर्गत यही चीज करनी है कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है, कनेक्ट करना है। तो उसमें आप बहुत अच्छी तरह से हेल्दी टॉक आरोग्य संबंधी कर सकते हैं, अथवा तो ऐसे प्रवास ऑर्गेनाइज करने हैं, अथवा तो कोई ऐसे बड़े कोई ऐसे लीडर्स हो आपके शहर में, उनकी टॉक रख सकते हैं। ऐसे कई आइडियाज हैं जिसको आप जैसे लेट्स मीट में आप जुड़ रहे हैं ना, जैसे आपने एक प्रश्न किया, बहुत बड़ी बात है कि आप प्रश्न कर रहे हो, इससे इसकी वजह से आज इस ऑनलाइन सभा में कई लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को आइडियाज मिल रहे हैं कि प्रश्न सिर्फ एक प्रवीणा बेन का है लेकिन जवाब कई लोगों को मिल रहे हैं एक साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सभी इस सभा में भी जुड़े सभी लोगों से निवेदन है कि आप प्रश्न कीजिए, आप प्रश्न करेंगे तो उसके जवाब मिल जाएंगे, और वो जवाब आपको मिलेंगे इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी कई चीजों में वो फायदेकारक होंगे। तो आप इस तरह से अपने समाज में ऐसे चारों चरण के लिए सभी को निवेदन है, सिर्फ प्रवीणा बेन को के लिए नहीं, बाकी सभी को भी, कि अगर आपको अपनी समाज में डेवलप करना है तो चारों चरण के कम से कम 5-5 लोगों को आप रेडी कीजिए, और ये जो समूह होगा ना वो बेस्ट होगा। इस बात के लिए हम आपको गारंटी देते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अन्य कई समाज में इस तरह से होने लगा है और वो अपना फीडबैक देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कार्य करना। तो थैंक यू प्रवीणा बेन, आगे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर किशन भाई आप आगे कोई अन्य व्यक्तियों के नाम ले सकते हैं। आगे लीना बेन।
લીનાબેન, આપનો પરિચય આપીને. જય લક્ષ્મીનારાયણ. જય લક્ષ્મીનારાયણ. હું એનસીઆર રિજનથી આધ્યાત્મિક અને સામાજિક કાર્યમાં કન્વીનર છું અને મિશન અભિમન્યુમાં સંયુક્ત પણ છું. અમારા અહીંયા મિશન અભિમન્યુ બહુ સરસ રીતે ચાલે છે. અત્યારે વેકેશન છે એટલે જુલાઈમાં ફરીથી સ્ટાર્ટ કરવાના. નવું બચ્ચાને શીખાડું કરું. એકદમ નાના બચ્ચા હોય એટલે થોડુંક ટફ હોય, પણ કોઈ નહીં, બધા સરસ રીતે કોશિશ કરી રહ્યા એટલે આગળ વધશું. નમિતાબેન અને કિશનભાઈ, તમારાથી અમને ઘણું બધું શીખવા મળે છે. તમારા બારેમાં વાંચીને બી એક કોન્ફિડન્સ લેવલ અમારું વધેરું, એટલે થેન્ક યુ. બસ, જય લક્ષ્મીનારાયણ. લીનાબેન, તમને સૌથી પહેલા તો હું કહીશ કે થેન્ક યુ કે તમને આ સભા જે ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવી છે એ વસ્તુ ગમી છે. આ બહુ સારી વાત કહેવાય. આનાથી શું છે કે આ આપણી ફર્સ્ટ સભા છે. અગર આવો ફીડબેક મળે ને તો આગળ સભા આયોજિત કરવાની ઈચ્છા થાય કે ના છે, જરૂર આ લોકોને આનામાં રસ છે તો આપણે જરૂરથી આના માટે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. કેમ કે સમય તો બધાને એકબીજામાં મેનેજ કરવો હોય છે ને. तो बस हम लोग से मिलते हैं, उससे बहुत कुछ जुड़ता है. हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं और अलग अलग जगह के सबके मतलब विचार हम लोग को जानने मिलते हैं. वो भी बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है. और वही बोल रही हूँ ना कि आप जब ऐसे ग्रुप में मतलब इस सभा में अगर जब आप अपने आप को भी प्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में अपनी जो कार्य की गतिविधियां हैं जब वो शेयर करते हो तो एक से दूसरे को जरूर से पता चलता है. और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की मतलब करने का मेन उद्देश्य भी यही है कि एक से अनेक हम इस चीज से जुड़ते जाएं. और इसमें यंगस्टर्स को ही सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं हम लोग कि वो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होती है ना, वो यंगस्टर्स में होती है. अगर इस समय आप आलस में ऐसा सोचोगे नहीं भाई मुझे किसी और चीज में, हाँ करियर फोकस करना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसीलिए तो यहाँ पे मिशन विवेकानंदा के लिए फोर्स किया जा रहा है कि नो डाउट आपको अपना करियर बनाना है तो आप सेशंस नहीं ले सकते. सभी लोग जैसे आप तो ले रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो मतलब अपना करियर बनाने के लिए उसमें मतलब प्रयत्नशील हैं, तो हम उनसे सेशंस लेने के लिए नहीं कहते, लेकिन उनसे इतना आग्रह तो कर सकते हैं कि कम से कम आप सभा में ज्वाइन हो. जैसे ही आप सभा में ज्वाइन होते हो आप अपने आप में विवेकानंदा के रूप में ही हो. और विवेकानंदा कौन थे ये हम सभी जानते हैं. उनका हमें कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं कि स्वामी विवेकानंद क्या थे. उनके नाम से ही प्रेरित होके हमने इस चरण का नाम मिशन विवेकानंदा रखा है. कि आप प्रयत्न करें, सभा में आने का प्रयत्न करें. ठीक है, थैंक यू लीनाबेन. आगे किशन भाई नाम अनाउंस करें. વર્ષાબેન. જય લક્ષ્મીનારાયણ. જય લક્ષ્મીનારાયણ. હું એમપી રિજિયનથી બોલું છું, सागर की. जैसा कि प्रज्ञा दीदी ने बताया कि हमारे यहाँ पे मिशन अभिमन्यु और मिशन अर्जुन चालू हो चुका है. तो अभी आपने जो अनुभव दिए, जो भी हमें सिखाया कि समाज के विकास के लिए और हमें क्या क्या करना चाहिए, तो हम आगे कोशिश करेंगे. और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के पेरेंट्स खुश है कि उनके मतलब बच्चों को बहुत अच्छे तरह से शिक्षा दी जा रही है, तो पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं. और आगे हम जो अनुभव देंगे उससे हम समाज का विकास भी अच्छे से कर पाएंगे. कि आपके जो सिखा रहे हैं जैसे पेरेंट्स खुश हैं, बहुत सही बात है. आप मतलब वो पेरेंट्स को एक है ना सिक्योरिटी मैसेज जैसे मिल गई हो कि नहीं हमारे बच्चे कहते हैं ना कि एक सुरक्षित जगह पे हैं, कि वहाँ पे वो अगर कुछ बहुत, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते,
सभी इंटेलिजेंट हो ये जरूरी नहीं होता है कि नहीं, लेकिन जब वो ऐसे समूह से जुड़ते हैं, ऐसे ग्रुप में वो अपने आप को जोड़ते हैं ना, तो उनका डेवलपमेंट होना ही है। वो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। जैसे स्कूल जाते हैं तो सारे बच्चे तो फर्स्ट नहीं आने वाले ना, सारे बच्चे 90% नहीं मतलब उनको मिलते हैं, लेकिन वो पढ़ते तो हैं ही। कब उन्हें ABCD आ जाती है, कब उन्हें क ख ग आ जाता है, कब उन्हें साइंस की नॉलेज आ जाते हैं, कब उन्हें ज्योग्राफी के बारे में पता चल जाता है, कब उन्हें ड्राइंग बनाना आ जाता है। उन्हें सिंपली वे में कैसे उनको टीचर सिखा देते हैं ना, पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ दूसरे बच्चों से वो देख देख के सीख रहे हैं। इसलिए यहाँ जुड़ना जरूरी है। और आप सभी के ये जो प्रयत्न है उनकी वजह से वो पेरेंट्स इसीलिए खुश है कि हमारे बच्चे यहाँ जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेंगे। यहाँ बुरा कुछ सीखने जैसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ संस्कार शिक्षण की ही बात हो रही है और अच्छे संस्कार की। तो पूरी समाज की ओर से आपको जो अभिनंदित किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। और हमें शारदा भाभी का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, वो आप लोगों से जुड़ी हुई है और हमें भी वो प्रोत्साहित करती रहती है। हम उनका बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सागर से शारदा बहन से मेरी 2-3 बार बातें हुई हैं और वो इसी प्रयत्न में उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि मैं किस तरह से चारों चरण को फॉलो करवाऊं। तो वो जो सारथी हैं, आप भी हैं, आज इस ग्रुप में जितने जुड़े हैं उन सभी को सारथी कह के ही संबोधित किया जाता है। तो शारदा बहन जैसे सारथी जब मिशन से जुड़ते हैं तो जरूर ही वो उस रथ को सही दिशा में ही लेके जाएंगे। हम सभी मिलके ऐसे ही समाज को एक नई दिशा में लेके जाना है। तो बहुत अच्छी बात है, सभी मिलके आगे बढ़ें। और जहाँ कहीं भी आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम है, आप लेट्स मीट वाले ग्रुप में लिखित या ऑडियो कोई भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, या फिर आपके ऐसे संयोजक हैं उनके द्वारा भी आप पूछवा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देवांशी पटेल। देवांशी बेन। जय श्री कृष्ण सबको। जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। मैं देवांशी अजय भाई साकला, नागपुर महाराष्ट्र से। मैं फर्स्ट टाइम ये मीटिंग में ज्वाइन हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूथ के लिए ये जो मिशन चालू किया है हमेशा सक्सेसफुल रहे। एंड यूथ के लिए जो बहुत सारी चीज़ें की जा रही है, जैसे उनके ग्रोथ के लिए खुद की संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छे देवांशी जी, बहुत अच्छे। और जरूर से आप लोगों का जुड़ाव ही बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जुड़ रहे हैं और आपके जुड़ने की वजह से ही मीटिंग सक्सेस होगी। तो जरूर से आज मीटिंग में जितने लोग शामिल हैं, आप अपना फीडबैक यहाँ दे रहे हैं। और अगर कुछ ऐसा लगे कि मीटिंग दरमियान आप कुछ कहना चाहते थे फिर भूल गए या फिर नहीं बता पाए, क्योंकि एक लिमिट होगी हमारी, मीटिंग हम लोग क्लोज करेंगे 1 आवर के बाद। ऐसे हमने सोचा था कि फर्स्ट मीटिंग है तो शायद आधे घंटे में पूरी करनी होगी, लेकिन आप सबके रिस्पांस बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो अभी 1 घंटे तक हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और इस बीच अगर कोई बात अच्छी लगी कि हम कुछ कहना था लेकिन मिस आउट हो गया है, तो जरूर से आप लेट्स मीट ग्रुप में उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर पर्सनली भी हमें अगर कोई ऐसे सवाल हैं, ये भी मैं मेंशन कर दूं कि कई बार यंगस्टर्स के कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो वो पूछने में हिचकिचाते हैं सबके बीच। जैसे ये सभा में भी नहीं बता सकते, अथवा तो हम मतलब ग्रुप में भी हमें बताने में कोई हिचकिचाहट महसूस हो रही है। तो कोई भी भाई अथवा बहन, तब हमारे छोटे भाई बहन हो, आप हमें बिंदास पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। यथा योग्य जो भी ऐसा उचित होगा वो आंसर्स देने के लिए हम हमारा हर संभव प्रयास करेंगे। और आपको मुझे ऐसा लगता है कि जितने आप अपने दिल की बात करोगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी चीज के लिए सलाह दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं या कोई कटाक्ष भी कर रहे हैं, तो ये हमें ये हमारा जो लेट्स मीट है या फिर हमारा मिशन अभिमन्यु है, ये नो डाउट अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई हम इसके ऊपर टीका क्यों करें, लेकिन कभी कभी वो
अच्छी आलोचना अथवा तो अच्छे कटाक्ष भी जरूरी है और ज्यादा डेवलप होने के लिए। तो जरूर से आप बता सकते हैं। खुशी तो होती है जब कोई तारीफ करे तो, लेकिन अच्छा मित्र और सच्चा मित्र वही है जो मिशन के डेवलपमेंट के लिए, मतलब मिशन मीन्स अपना जो समूह जिससे हम जुड़े हैं वो एक मिशन कहलाता है। तो उस मिशन के विकास के लिए अगर आप कुछ भी कहना चाहते हो अथवा तो कहीं कमी महसूस हो रही है तो आप उसका सच्चा मित्र बनके आप उसको जरूर से कहें, पर्सनली भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे किशन भाई। पुनीता बेन। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। હું બેંગ્લોરથી પુનિતા રામાણી, હીરાનગર સમાજથી રામ સેતુ કાઉન્સિલ પીડીઓ। નમિતાબેન, એક તમારે ખુશખબરી આપો। आपको पुनीता मैम, आप हिंदी में बात करेंगे तो और मजा आएगा क्योंकि बच्चे हैं ना, है कि नहीं? क्योंकि हिंदी ऐसा नहीं। और एक बात बता दो, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं पता है? कि किसी को ऐसे ना लगे कि हम रूराली वाली भाषा बोल रहे हैं या फिर हम छे वाली भाषा बोल रहे हैं। इन सब चीज से बाहर निकलना है और उनको कंफर्ट महसूस करवाना है, इसीलिए हम लोगों ने हिंदी यूज किया यहाँ पे। तो हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है तो कोई ऐसा नहीं है कि हम इसमें न बोल सके। और हिंदी में भी ऐसा लगे कि भाई हम अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा मन में कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि ये जो है अपना जो ये इस तरह की मीटिंग्स रख रहे हैं ना अपन, वो बस एक दूसरे को मिलकर निखारने के ही प्रयत्न है। तो जरूर से आप आगे बढ़े और हिंदी में ही आप बोलिए। ठीक है, ओके। मेरी खुशखबरी आपको ये है कि हमारे कल डीकेटी रीजियन में फर्स्ट चरण श्री कृष्ण सुभद्रा संवाद परसों नाइट को था, तो वो भी अच्छा रहा। वहाँ पे 162 मेंबर थे। वाह, बहुत अच्छा रहा। क्या बात है। वैसे हमारे डीकेटी रीजियन में 4 चरण चालू हो गए अब। वेरी नाइस। सचमुच पुनीता बेन, आपको और पूरे डीकेटी रीजियन को खूब खूब अभिनंदन। बहुत एक्टिव है सचमुच, आपका जो रीजियन है ना बहुत एक्टिव है। और वैसे ही प्रेरणा लेके अपनी इस सभा में जो लोग जुड़ेंगे, अपने ग्रुप में पूरे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको जरूर से अच्छी प्रेरणा मिलेगी, ऐसी आशा है। आगे बताइए आप। अभी भी संयोजक रूप में हमारे भैया को ज्यादा लिए, 4 भैया और 4 बहना है उसमें। तो चार भैया ने भी पूरा संचालन किया था। फिर श्री कृष्ण सुभद्रा संवाद का ही हमने वहाँ पे पूरा बताया कि मिशन अभिमन्यु क्या है। वैसे वहाँ से स्टार्ट किया कृष्ण सुभद्रा संवाद, तो वैसे बहुत अच्छा रहा। फिर वहाँ पे माताओं थी, उसने भी आशीर्वचन दिया, फिर पूरा किया वहाँ पे। वैसे विवेकानंद भी चालू है, मिशन अभिमन्यु भी चालू है और मिशन अर्जुन भी चालू है। और उसमें मैं सभी संयोजकों में वही कहती हूँ कि हमारे क्या है कि अर्जुन मिशन अभिमन्यु के जो बालक है ना, उसकी मम्मी के साथ हमको जुड़ के रहना है। मैं क्या करती हूँ कि हमारे यहाँ 57 बाल संस्कार केंद्र चालू है, तो पूरा लिस्ट कर दिया है। 1 वीक में इसको फ़ोन करना, फिर 1 वीक में इसको फ़ोन करना। वैसे संचालिका बहनों को मैं बोलती हूँ कि आप भी वैसे ही करो, आपके ग्रुप में भी जितने बच्चे आते हैं उसकी मम्मी से जुड़ो। फिर वो बच्चे पूरा जाके उसकी मम्मी को बताते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारे केंद्र में क्या कैसे करना है, हमको सजेस्ट मिलता है। बहुत सही। सचमुच पुनीता बहन, आपके काम करने की जो क्या है ना कार्यशैली जो है ना, बहुत ही प्रेरणादायी है। अगर सारे ऐसे काउंसिल पीडीओ मुख्य संयोजक जो अपने मिशन के हैं, वो सभी अगर इस तरह से कार्य करने लगे तो हर एक रीजन का विकास मतलब बेहतरीन रूप से होगा। ये बहुत सही है। और जरूर से सहज संवाद में और आपड़ी रियार में आप ब्लड मीट में भी अभी बता रही हैं, और उसमें भी आपको अहम रोल अदा करना पड़ेगा, जिससे और लोगों को आइडियाज मिले कैसे कैसे कार्य करना है। बहुत सही पुनीता बहन, आज सचमुच खुशखबरी के साथ आपने जिस तरह से अपनी कार्यशैली समझाई की है ना, तो ऐसा लगता है कि और लोगों को जरूर इसको इस शैली के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सही।
संयोजक जो बहना है ना, उसके साथ ही हमको इतना ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, तो उसको कैसे करके आगे करना है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो हम साथ में ही कैसे अच्छा करना है वही हम प्लानिंग करती हैं सब। बिल्कुल नहीं सही। अच्छा, सब हमको भी अच्छा सपोर्ट करते हैं रीजियन में भी। बहुत सही। आपकी ये सारी बातें सुन के वापस मैं किशन भाई को थैंक यू बोलूंगी कि वो अपने इतने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने जो ये कार्य लिया है, ये सचमुच मतलब मैं क्या बोलूं, हमारे पास शब्द नहीं है किशन भाई, कि आपकी वजह से पुनीता बेन मीटिंग में आई और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि वो किस तरह से कार्य कर रही हैं। तो प्लीज आप अपना अनमोल समय जो है उसको हमारे लिए यूटिलाइज कीजिए। आपका बिजी शेड्यूल हम समझते हैं, लेकिन आप भी बिंदास बता देना अगर कोई दिक्कत है कभी भी, तो हम भी आपको वैसा ही सहयोग करेंगे। लेकिन थैंक यू तो बनता है कि आपकी वजह से ये संभव हुआ है। तो आगे बढ़िए किशन भाई। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आगे मंजू बेन। जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। હા, હું મંજુબેન પુરુષોત્તમ ભગત કોલકાતાથી બોલું છું। બહુ સરસ, બોલો બોલો। હું અહીંયા મિશન અભિમાન્યો માટે બધાને બહુ પ્રોત્સાહિત કરતી રહું છું। જ્યાં બી હમણાં કચ્છમાં ગઈ હતી તો બી બધાને પૂછતી રહું ને આ કાર્ય સરસ રીતે આગળ વધે એના માટે પ્રયાસ કરું છું। ને અહીંયા બહેનો જે હોય એને ક્યાંક શ્લોકમાં કે કંઈક સમજણ ના પડે તો એની બી હેલ્પ લે તો એ કરું છું। અને કૃષ્ણ સુભદ્રા સંવાદ બી અમારું સરસ 2-3 વખત થયું છે। તો ગૃહસ્થ જીવન કેવી રીતે સરસ બને અને એના વિકાસ માટે પ્રયાસ કરી છીએ। અને વિવેકાનંદનું તો અમારે ત્યાં ઘણા વર્ષથી હાવડામાં થાય છે, તો અમે બધાએ નવું કંઈક ઋષિ મુનિઓ હોય ને આપણે બધા નામદેવના બી સંત તુલસીદાસ એના ચરિત્ર વાંચી અને એ લોકોએ સમાજમાં કેમ આપણી સંસ્કૃતિને ઊભી રાખવા હારું એના ખૂન પસીનો રેડ્યા અને આપણે બધાને આપણા જીવંત રાખ્યા, તો એના માટે એના વાંચનમાંથી આપણે પ્રયાસ કરીએ આપણા સમાજને આગળ વધારવા હારું। મિશન અભિમન્યુ તો બધી બેનો લીનાબેન ને બધી બહુ સરસ જ કરે છે ને સોનલબેને પેલા ઓનલાઈન ઘણું બધું કાર્ય કર્યું જ છે, એટલે સરસ જ ચાલે છે। અને આ તમારો પ્રયાસ બહુ સરસ છે ને આપણી રેહાણમાં બી અમે હંમેશા જોડાઈ રહ્યા। આ તો આમાં આપણું શું થાય છે, ત્રિવેણી સંગમ કહીએ ને, એકત્રીકરણ, મૈત્રીકરણ અને સંગતીકરણ, આ ત્રણે આપણે બધાને મળવાથી આપણો પ્રેમ ભાવ બી વધે છે, ઓળખાણ બી થાય છે અને બહુ સરસ કાર્ય થાય છે। નમિતાબેનનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ધન્યવાદ મંજુબેન તમને, કે તમે જે હમણાં વાત કરી ને કે સંગતીકરણ, એકત્રીકરણ અને મૈત્રીકરણ, તો આ બધું તમે જુઓ છો કે મિશન વિવેકાનંદના અંતર્ગત આ ત્રણેયકરણ જે છે એને લેવામાં આવ્યું છે। અને જે તમે તમારી સમાજમાં જે રહ્યા છો એનાથી આજે જેમ કે કૃષ્ણ સુભદ્રા સંવાદ તમે કેટલું વહેલું સ્ટાર્ટ કર્યું, અને જે દીકરીઓને જે તમે આજે મારા ખ્યાલથી તમારા તરફથી જ એ સજેશન આવ્યું હતું કે ખાલી ગર્ભ સંસ્કાર નહીં, કૃષ્ણ સુભદ્રા સંવાદમાં આપણે લગ્ન સંસ્કાર બી હોવા જોઈએ। અને આ સજેશનના કારણે પીડીએફમાં જે ચીજ માત્ર ગર્ભ સંસ્કાર હતી એને આપણે લગ્ન સંસ્કારમાં જોડીને આગળ વધારવામાં આવ્યું। तो आवाज सजेशन कितना जरूरी है। मैं हिंदी में बोलूंगी, आगे सभी मैं भूल गई थी, मैं भी सॉरी कहूंगी, माफी चाहूंगी कि आदत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मंजू बेन जो अभी बात कर रही थी, इनकी एक सलाह की वजह से ही कुछ नया हमने भी पीडीएफ में जोड़ा। हमारे जो 4 चरण है उसपे अगर मंजू बेन ये सब नहीं कहती तो शायद हम इसमें और अवेयर नहीं होते। ऐसा ही होता है कि आपके अंदर अपने मन में अगर कोई बात है तो वो जरूर से शेयर कीजिए। जैसे उन्होंने लग्न संस्कार की बात की कि कृष्ण सुभद्रा संवाद है, उसमें गर्भ संस्कार ही नहीं लग्न संस्कार। आप खुद देख सकते हैं कि अगर संस्कारित बेटियां या संस्कारित बेटे अगर उसके बाद वो संस्कार के साथ जब शादी करते हैं
लग्न करते हैं, वो विवाह संस्कार पूर्ण करते हैं, तो उसके बाद वो जो सगपन समस्या, जो तकलीफ है, मतलब सगपन जुड़ने के बाद जो टूट रहे हैं, सगपन समस्या मतलब यही नहीं है ना कि वो सिर्फ जुड़ नहीं रहे हैं, जुड़ने के बाद भी जो टूट रहे हैं उसका सवाल ही नहीं खड़ा होता। जब आपके पास वो संस्कार नाम की, वो लग्न संस्कार नाम की धरोहर जब आपके दिमाग में, कहते हैं ना, वो मानसिकता आपकी बनाई जाती है, इतना अच्छा माइंडसेट तैयार किया जाता है, तो इन सब चीजों के बहुत अच्छे फायदे हैं, वो धीरे धीरे काम करेंगे। ये जो मंजू बेन है, फिर पुनीता बेन ने अपने अनुभव बताए, ये लोग कई दिनों से इन चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इन सब कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके अनुभव के हिसाब से वहाँ के जो ग्रुप हैं, वहाँ के जो समाज में जो लोग हैं, वो डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, और जहाँ नहीं हुए हैं उनको भी उनसे प्रेरणा लेके घरों में इन सब चीजों में आगे बढ़ना है। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद सागर भरे, मतलब एक एक करके ही तो वो सागर भरेगा ना। ट्राई करना शुरू करना है, किसी की वेट नहीं करनी है कि भाई कितने हैं, अच्छा 70 है, अच्छा 80 है, अच्छा अभी 100 ही हुए हैं, नहीं, मुझे स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है, हमारी समाज से स्टार्ट करना है, ये जज्बा होना चाहिए। और जरूर जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, शून्य से ही आरंभ होता है, तो उन्होंने शून्य से आरंभ किया और आज अपने अनुभव बता रहे हैं, वैसे ही आप जब शुरू करेंगे, स्टार्टिंग तो वो शून्य से ही होगी, लेकिन वो कब बड़ा बन जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने तो आगे बढ़े। सब अलग अलग बुक से ये पूरा तैयार किया था। पहले युवान पहले कैसे होते हैं, तो वहाँ से अपना सब मैं वांचन कर करके पढ़ के सब अपने आप ही मैं बुक्स तैयार की थी। और सबसे पहले लगता है मैंने ही फर्स्ट ही कृष्ण सुभद्रा संवाद सेशन लिया था यहाँ पर। बिल्कुल तो, बिल्कुल, हाँ, हाँ मुझे याद है, और बहुत नहीं याद है, गृहस्थ जीवन, हाँ, गृहस्थ जीवन पे थोड़ा जोर देने से अपने समाज में बहुत परिवर्तन आएगा। और सोचिए आप, जैसी मंजू बेन ने स्टार्टिंग की, वैसे ही अनेक अलग अलग समाज में जब ऐसी मंजू बेन इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगी, तो वहाँ की सगपन समस्या मतलब सॉल्व होनी है। वो समस्या कब दूर हो जाएगी पता नहीं चलेगा, लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। एक एक समाज में मंजू बेन को तैयार तो होना पड़ेगा, अलग अलग मंजू बेन को, है कि नहीं? नहीं हो जाएगी, अपना अच्छा ही कार्य हो रहा है तो सब अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। किशन भाई आगे बढ़े। नीता बेन। બધાને મારા જય લક્ષ્મી નારાયણ. જય લક્ષ્મી નારાયણ. હું નીતાબેન સાખલા, ચીખલી, વિચારી. તમે અત્યારે કીધું ને, નમિતાબેને કીધું, નમિતાબેનને સોરી ગુજરાતીમાં જ બોલાઈ જાય છે. કાંઈ વાંધો નથી, પણ ટ્રાય કરીએ આપણે, અગર બોલાઈ ગયો તો પણ અગર ટ્રાય, કેમ કે રાષ્ટ્રભાષા છે એટલે બધાને આવડે જ છે, તો જરૂરથી હિન્દી ટ્રાય કરો, અને નહીં ફાવે તો તમે ગુજરાતીમાં પણ બોલી શકો છો, એમાં કોઈ દિક્કત નથી। આજે नमिताबेन ने कहा ना कि आपको जानकारी होगी तो ही माइक में बोल सकेंगे। ये मेरा खुद का ही अनुभव है कि समाज में जયારે मिशन अर्जुन की शुरुआत की हमने, तब पूरी समाज के सामने माइक में बोलना मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं था, किंतु जब मिशन सेशन की शुरुआत हुई तो जो भी प्रश्न पूछे हमको, तो उसका मैं सभी आंसर अच्छी तरह से दे पाई, क्योंकि मिशन की जानकारी थी, तभी मैं उसका आंसर दे पाती। तो આપણા માટે એટલું પ્રાઉડ છે કે આપણે પાસે જો આ સેશન માં જોડાયા ત્યારથી આપણને જાણવા મળે છે કે આપણી પૂરી નોલેજ છે, તો જ આપણે પોતાને આન્સર આપી શકીએ। બિલકુલ બિલકુલ તમને અને ગૂગલ મીટનું સારું આયોજન કર્યું છે તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ। बहुत अच्छे नीता बेन, और अच्छा लगा कि आपने अपना अनुभव शेयर किया, तो जरूर से बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और सबको लगेगा कि नहीं भाई हमें भी आगे बढ़ना है। ठीक है, जय लक्ष्मी नारायण। आगे उर्मिला बेन।
लक्ष्मी नारायण सभी को। जय लक्ष्मी नारायण। मेरा पूरा नाम उर्मिला हितेश रयाणी है, बेंगलोर से दक्षिण कर्नाटक रीजन की मेंबर हूँ। और अभी पुनीता बेन बोल रहे थे ना, कृष्ण सुभद्रा संवाद चालू किया, उसमें उसके अंदर अभी हम काम कर रहे हैं और आगे आपसे प्रेरणा मिलेगी, उस हिसाब से आगे काम करते रहेंगे। धन्यवाद नमिता बेन। धन्यवाद उर्मिला बेन, आपका भी धन्यवाद। और जरूर आगे बढ़े पुनीता बेन के साथ। पुनीता बेन का बहुत सपोर्ट रहता है सभी केंद्र चालू करने में और सबको सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपका कहेंगे ना वो बैक सपोर्ट बहुत मजबूत है। हाँ। बहुत बहुत सही है, सही है, सही है। ठीक है, आगे किशन भाई। आगे भावना बेन। भावना बेन। जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। CGR रीजन मिशन अभिमन्यु मिशन विवेकानंदा की एक सेविका, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सबको। आप आगे बढ़ते रहो और धीरे धीरे पूरा सैलाब आ जाए और हमारे पूरे देश का कल्याण हो, बस यही भावना के साथ। अस्तु। जय लक्ष्मी। जय लक्ष्मी नारायण। भावना बेन, आपके हमारे पास तो शब्द भी नहीं है आपके बारे में हो और क्या बोले, लेकिन ये कहूँगी मैं जरूर से कि आपकी शुभेच्छाओं की हमें बहुत ज़रूरत थी और आज आप इस सभा में शामिल हुई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू, और आपको भी शुभकामना। आपके वहाँ मिशन अर्जुन, मिशन अभिमन्यु, कृष्ण सुभद्रा संवाद, मिशन विवेकानंदा, चारों चरण वहाँ भी फॉलो हो रहे हैं। तो आप सबको भी, आपके पूरे ग्रुप को भी शुभेच्छाएं। किशन भाई आगे। हेमलता बेन। हेमलता बेन, आप अपना परिचय देके मिशन के बारे में कोई भी सुझाव या प्रश्न हो तो दे सकते हैं। आवाज़ सुनाई दे रही होगी मेरी हेमलता बेन? दूसरा नाम पुकारिए। चेतना बेन। हेलो, जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। जय श्री कृष्ण आप सभी को। मैं वीडिया रीजन से चेतना हितेश पटेल फ्रॉम मंजनगांव, सुरजी, महाराष्ट्र। दुर्भाग्यवश मैं किसी भी समाज से अटैच नहीं हूँ, न मैं सुभद्रा संवाद, कृष्ण सुभद्रा संवाद लेती हूँ। मैं तो एक शून्य हूँ, जो मैं आप सभी, जो मेरे बच्चे हैं, उनके जो वन है उसके पीछे लगकर उन्हें सेवा देकर मैं उनके जीवन को सिर्फ एक साथी के रूप में उनका प्रेजेंटेशन देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। बस इसी सेवा हेतु मैं यहाँ आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और नमिता बहन, थैंक यू आपका भी, और किशन भैया आपका भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। इस मीटिंग के लिए मैं यहाँ पर अटेंड हुई। थैंक यू। चेतना बेन हमें क्यों शर्मिंदा कर रही हैं ये कह के कि ये आपका दुर्भाग्य है? ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे मिशन का सौभाग्य है कि आप हमसे जुड़ी हैं और कितनी सेवाएं देती हैं आप। और ये आपका बड़प्पन है जो इतनी सेवा देने के बाद आप ऐसा कह रही हैं कि आप शून्य हैं, आप कुछ नहीं कर रही हैं। बल्कि आपको, आप सभी को, आप ग्रुप में जितने लोग शामिल हैं, आप सबको मैं बता दूं कि चेतना बहन हमेशा 100% देती हैं अपना। तकनीकी सहयोग बहुत ज़्यादा करती हैं और साथ ही उन्होंने अपनी मिशन अभिमन्यु में जो प्रतीकात्मक प्रार्थनाएं हैं उन सभी को भी उन्होंने अपनी वाणी से उसको सुशोभित किया है। वो बहुत अच्छी ज्ञाता है, वो अपने मिशन की मुख्य प्रशिक्षक हैं।
और आज अपने किशन भाई को भी फर्स्ट मीटिंग के लिए जब उन्होंने आज आयोजित की है तब आप इसमें शामिल हुई और आपने उनके जो हौसला अफजाई की है उसके लिए थैंक यू। तो चेतना बेन आप शून्य नहीं, आप तो 100 है और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू चेतना बेन। किशन भाई आगे बढ़े। दमयंती बेन। दमयंती बेन। आगे कांता बेन। आवाज़ सुनाई दे रही होगी मेरी। आगे बढ़े किशन भाई। आगे शारदा बेन। रमीला बेन। किशन भाई एक काम करते हैं हम। हाँ। आज सभी ने मतलब इस मीटिंग में जुड़ के हमें बहुत प्रोत्साहित किया है हमारे कार्य को, इस आयोजन को। तो इसके साथ हम उन सबका धन्यवाद कहते हुए क्योंकि टाइम अब हो चुका है तो हम इस सभा को पूरा करते हैं। और इस बीच अगर किसी को भी और अगर उनका नाम अनाउंस नहीं हो पाया और अपने मन की बात करनी है तो वो जरूर से हैंड रेज कर सकते हैं। जस्ट 2 मिनट के अंदर देखें, अगर किसी का हैंड रेज होता है तो उन्हें प्रस्तुत करें और अगर नहीं तो फिर हम इस सभा को यहीं पर पूर्ण करेंगे क्योंकि टाइम अप हो चुका है। तो जरूर से अगले महीने मिलेंगे और उस दरमियान इस 1 महीने के दरमियान जिस किसी को भी कोई भी सलाह सूचन अथवा तो कोई भी किसी भी प्रकार की प्रश्नोत्तरी करनी है तो वो ग्रुप में जरूर से लिखित या ऑडियो भेज सकते हैं। ठीक है? ठीक है। हाँ तो किशन भाई अब हम सभा को यहीं समाप्त करते हैं। तो जय लक्ष्मी नारायण, जय मिशन अभिमन्यु के घोष के साथ सभी लोगों को धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण, जय मिशन अभिमन्यु। जय लक्ष्मी नारायण आप सभी को। जय लक्ष्मी नारायण।